चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से हम लता दीदी कहते हैं, इनका जन्म 28 सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपनी एक अलग मकाम बना रखा था, अपनी अलग पहचान बना रखी थी। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था, पर इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर के बहुत से शिष्य थे। हुआ यूं कि एक मर्तबा इनका एक शिष्य गाना भूल गया। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया कि ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उनके पिता खड़े हैं, दीनानाथ मंगेशकर। उन्होंने आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ। मुझे तो ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और बस उसी दिन से घर पर ही लता जी का संगीत शुरू हो गया। संगीत की शिक्षा अपनी बहनों के साथ शुरू हो गई। बहुत छुटपन से ही लता मंगेशकर अपने पिता के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। लता जी की आवाज़ के जादू ने तो फिल्मी जगत में धूम मचाई, पर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव रहे। बचपन से ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद एक बहुत बड़ी ज्योतिष की ज्ञाता भी थी, उन्होंने लता से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर बहुत नाम पाएगी, बहुत प्रसिद्धि और सफलता पाएगी, जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और हुआ भी यूं ही। लता की शादी भी नहीं हुई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता पर आ गई। उनके पिता की मृत्यु के बाद नन्ही लता के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई और इस जिम्मेवारी की खातिर इन्होंने गायकी के साथ साथ स्टेज पर काम करना भी शुरू किया। फिल्मों में कुछ छोटे मोटे किरदार निभाना भी शुरू किया। लेकिन एक दिन लता रोते रोते घर पर आकर बोली कि मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं, मुझसे यह बनावटीपन नहीं होता, मैं सिर्फ गाना ही गाऊंगी। बस फिर क्या था, किस्मत ने इनकी बात सुनी और इन्हें संगीत के क्षेत्र में कई मकाम हासिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत इंडस्ट्री में इन्हें सफलता आसानी से नहीं मिली। कई बार इनकी आवाज़ को ये कहकर रिजेक्ट किया गया कि इनकी आवाज़ बहुत ही पतली है। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर इन्होंने हर वो मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना शायद किसी का सपना ही होता है। इन्होंने हर भाषा में गाने गाए और एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, मास्टर गुलाम हैदर अली साहब हो, नौशाद साहब हो, मदन मोहन की जोड़ी हो, सलील चौधरी हो, या फिर रोशन साहब, या फिर बदलती पीढ़ी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, इन सब के साथ इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को मिलनी चाहिए, अर्थात रिकॉर्डिंग के बाद भी जब तक वह रिकॉर्डिंग बिक रही है, उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गायक को भी मिलना चाहिए। हालांकि इस बात से कई प्रोड्यूसर लता जी से नाराज भी हुए। राज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि लता देखो, ऐसा नहीं होगा, यह मेरा बिजनेस है। तो लता जी ने जवाब में कहा कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस करने ही आई हूँ, कोई चढ़ावा चढ़ाने नहीं आई। 60 के दशक में जब लता मंगेशकर बहुत मशहूर थी तो एक बार बहुत बीमार हुई। डॉक्टर से पता चला कि उन्हें कोई धीमा जहर दे रहा था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पता चला कि उनका रसोइया उनके खाने में थोड़ा थोड़ा करके उन्हें जहर दे रहा था। अब इसके पीछे किसकी साजिश थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में जब रसोइया भाग गया तो यह बात भी उसी के साथ
खत्म हो गई। अवार्ड के मामले में तो लता जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। फिर बाद में तो कई जनरेशन को यह मौका देने की वजह से इन्होंने एक वक्त पर अवार्ड लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि ये चाहती थी कि नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। हंसमुख प्रतिभा की धनी लता, इन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, और ये बात सही है कि इनकी शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे R.D. बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित या A.R. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज़ से सभी के दिलों को जीता। जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो यह गाना सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रो पड़े थे, और ये बात भी मशहूर रही कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने के लिए लिरिक्स सुनकर ही गाने को रिकॉर्ड करती हैं। अगर गाने के बोल में कोई आपत्तिजनक शब्द हो तो वह गाना गाने से इनकार कर देती थी। गजलें रही हों या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरे गाने रहे हों या फिर सपनों भरे गाने, हर जज्बात को लता जी ने अपनी आवाज़ से बिखेरा है। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन इनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही रही है। उनकी अपनी बहन आशा भोंसले के साथ लता जी ने फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान दिया है। लता जी की बहनें आशा भोंसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर भी फिल्मी जगत में गायकी के क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, या यूं कहें कि दिया है। सदी के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर जैसे पार्श्व गायक के साथ लता जी की ट्यूनिंग खूब जमी। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गाने हो या गैर फिल्मी, सभी को इन्होंने बखूबी गाया। अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ इन्हें काम किया। लता जी ने 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम, 2 आंखें 12 हाथ, महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से लोकप्रियता पर 4 चांद लगा दिए। इसी दौरान इनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे, ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, इतना न मुझसे तू प्यार भरा, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये समा समा है ये प्यार का। लता जी के कुछ प्रसिद्ध गाने जैसे है एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुझसे मुहाबत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है
जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म मुलाकात न हो, लग जा गले से। हालांकि कुछ समय पहले लता जी की तबीयत खराब थी, लेकिन ठीक होने पर इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करोड़ों चाहने वालों का धन्यवाद किया और उन करोड़ों फैन में से एक सबसे बड़ी फैन, लता जी की सबसे बड़ी फैन मैं यानी वीना कपूर बहुत प्यार करती हूँ लता जी से, बहुत ही ज़्यादा, और हमेशा उनके स्वास्थ्य की कामना करती हुई यही चाहती हूँ कि जब तक ये दुनिया जहाँ रहे लता जी हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमेशा।